तो आइए दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एक और नई कहानी में। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, अपने अच्छे स्वभाव और मददगार प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था। उसकी दरियादिली और अच्छाई के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन एक दिन उसे एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा, जिसने उसकी सोच और जीवन को बदल दिया। अर्जुन हमेशा से अपने गांव के लोगों की मदद करता था, चाहे कोई बुजुर्ग हो या बच्चा। वह हमेशा उनकी सहायता के लिए तैयार रहता था। उसका मानना था कि अच्छाई का फल हमेशा मीठा होता है। वह सोचता था कि अगर वह दूसरों के लिए अच्छा व्यवहार करेगा तो बदले में उसे भी अच्छा ही मिलेगा। एक दिन अर्जुन ने देखा कि गांव में एक गरीब किसान रामू की फसल सूख गई थी। अर्जुन ने बिना किसी सोच विचार के रामू की मदद करने का निर्णय लिया। उसने अपनी बचत से कुछ पैसे दिए और रामू की फसल के लिए बीज खरीदने में मदद की। रामू ने उसकी इस मदद के लिए दिल से धन्यवाद किया। लेकिन कुछ दिनों बाद अर्जुन की अच्छाई का परिणाम उल्टा होने लगा। गांव में कुछ लोगों ने उसकी मदद को कमजोरी समझा और उसकी पीठ के पीछे उसकी बुराई करने लगी। उन्होंने कहा कि अर्जुन अपनी अच्छाई के चलते केवल खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है। इस बात ने अर्जुन को बहुत दुखी किया। वह सोचने लगे, क्या सच में अच्छाई का कोई मतलब नहीं है? क्या अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है? उसकी मनोदशा बदलने लगी। उसने सोचा कि शायद उसे दूसरों की मदद करने से बचना चाहिए। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने लगे। लेकिन अर्जुन ने देखा कि एक महिला अपने बच्चे के साथ बाहर फंसी हुई है। बिना सोचे समझे उसने बाहर जाकर उनकी मदद करने का निर्णय लिया। लेकिन तूफान की तेज हवाओं में उसको चोट लगी और वह घायल हो गया। गांव वाले उसकी मदद के लिए आए, लेकिन उसकी हालत देखकर वे चिंतित थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन हमेशा दूसरों की मदद क्यों करता है, जबकि वह खुद को खतरे में डालता है। अर्जुन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई, जो उसके पास बिस्तर पर लेटा था। बुजुर्ग ने अर्जुन से कहा, बेटा, अच्छाई का फल हमेशा मीठा नहीं होता, लेकिन यह याद रखो, तुम्हारी अच्छाई किसी को प्रेरित कर सकती है। इस बातचीत ने अर्जुन को एक नया दृष्टिकोण दिया। उसने सोचा, शायद मैं दूसरों के लिए अच्छाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रयास किसी और को प्रेरित कर सकता है। कुछ दिनों बाद अर्जुन ठीक हुआ तो उसने सोचा कि उसे अपने गांव में एक बदलाव लाना चाहिए। उसने गांव के लोगों को एकत्रित किया और कहा, हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। इस बार गांव वालों ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और एकजुट होकर काम करने लगे। उन्होंने मिलकर समस्याओं का समाधान निकाला और एक दूसरे की मदद की। अर्जुन की अच्छाई ने सबको एकजुट कर दिया। समय के साथ गांव में एक नया सकारात्मक बदलाव आया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और अर्जुन की अच्छाई ने उनके दिलों में जगह बना ली। उन्होंने समझा कि बुरे समय में अच्छाई का महत्व और भी बढ़ जाता है। अर्जुन ने सीखा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे दूसरों के भले के लिए जीते हैं।
लेकिन यह भी सच है कि उनकी अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। जो अच्छाई करते हैं वे न केवल दूसरों की मदद करते हैं बल्कि अपने समाज में एक नई रोशनी लाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः यह समाज को एकजुट और मजबूत बनाता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे उसके परिणाम कितने भी अनिश्चित क्यों न हो। अच्छाई का प्रकाश कभी बंद नहीं होता, यह दूसरों के दिलों में उम्मीद और प्रेरणा भरता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी वाकई अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ लाते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद।